आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे अवैध धर्मांतरण का नेटवर्क फैलाने वाले छांगुर बाबा की, क्योंकि विदेशी फंडिंग के मामले में जांच जारी है और इसी बीच ईडी को छांगुर बाबा के 18 बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स मिली है। पता यह चला है कि इन 18 अकाउंट्स में विदेशों से लगभग 68 करोड़ रुपए आए हैं। सिर्फ 3 महीने के भीतर इन अकाउंट्स में विदेशों से करीब 7 करोड़ रुपए आए हैं। बताया जा रहा है कि छांगुर बाबा के ऐसे 30 अकाउंट्स हैं जिनमें बाकी की डिटेल्स मिलनी बाकी है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संतोष शर्मा जुड़ गए। संतोष, और क्या जानकारी है? 3 महीने के भीतर 7 करोड़ रुपए। सबसे बड़ा सवाल तो ये है, अभी तक एजेंसियां कहां थी? देखिए, एजेंसियों ने एफआईआर तो दर्ज कर ली थी नवंबर 2024 में यूपीएसटीएफ की जांच पर। एटीएस ने जांच भी शुरू कर दी और छांगुर बाबा के बेटे महबूब और नवीन रोहरा और जमालुद्दीन को गिरफ्तार भी कर लिया। लेकिन उसके बाद से कानूनी दांवपेच का सिलसिला ऐसा बाबा ने शुरू किया कि एटीएस चाहकर भी इनकी गिरफ्तारी नहीं कर पा रही थी। वजह कि अप्रैल महीने में नीतू नसरीन, जिसको कि छांगुर बाबा के साथ गिरफ्तार किया, उसने हाईकोर्ट में एक पिटीशन दायर की और उसमें उस एफआईआर को ही क्वेश्चन करने की कोशिश की कि ये एफआईआर ही गलत दर्ज कराई गई है, रद्द करवाने के लिए अपील की। और इस पर सुनवाई के बाद जब हाईकोर्ट ने इस पिटीशन को खारिज किया, तब एटीएस ने जांच शुरू की और एटीएस हिला हवाली करते हुए जब ये पूरा मामला धर्मांतरण का घर वापसी के साथ सामने आया तो एटीएस ने छांगुर बाबा इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन विदेशी फंडिंग का सिलसिला बीते कई सालों से चल रहा है। 2015 से जो यूपी एटीएस जांच कर रहे कि 2015 से बाबा ये धर्मांतरण का धंधा कर रहा था और इसको दुबई से फंडिंग हो रही थी। दुबई से फंडिंग जाति के आधार पर लड़कियों के धर्मांतरण पर करवाया जा रहा था कि ब्राह्मण, ठाकुर और सरदार लड़कियों का रेट 15 से 16 लाख, दलित लड़कियों का रेट 8 से 10 लाख। तो ये फंडिंग हो रही थी और बाकायदा बाबा धर्मांतरण कराने के बाद उनको सर्टिफिकेट जारी करता। वो जो सर्टिफिकेट मिलता था वो संस्था से मिलता था जो फंडिंग करवाती थी, या जकात के तौर पर मिलता था इस्लाम के धर्म प्रचार और प्रसार के लिए। लेकिन असलियत ये थी कि बाबा का और उसके गैंग का इस्लाम के प्रचार प्रसार से कभी कोई सरोकार नहीं था। बिल्कुल संतोष, हम समझ सकते हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे बहुत सारे खुलासे लगातार हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धर्मांतरण का गिरोह चलाने वाले छांगुर बाबा की गिरफ्तारी के बाद से लगातार कई खुलासे हुए हैं। उसके बड़े नेटवर्क का पता चल रहा है। फॉरेन फंडिंग की जानकारियां सामने आ रही हैं जिससे उसके ठिकानों और करीबियों पर कार्रवाइयां की जा रही हैं। इसी बीच जानकारी जो मिली है वो ये कि छांगुर बाबा विदेशों से मिल रही फंडिंग के जरिए करोड़ों की संपत्ति बना रहा था। इसके साथ ही वो अपने रसूख के बल पर सरकारी जमीनों पर भी कब्जा कर रहा था। बलरामपुर के उतरौला इलाके के मधुपुर गांव में कुछ दिन पहले छांगुर बाबा की करोड़ों रुपए की कोठी पर बुलडोजर एक्शन लिया। उस कोठी से पहले छांगुर बाबा का एक और पुराना ठिकाना भी पाया गया है। धर्मांतरण का सिंडिकेट चला रहा जमालुद्दीन और छांगुर बाबा ने विदेश से मिल रही फंडिंग के जरिए न सिर्फ अकूत संपत्ति खड़ा की, बल्कि सरकारी जमीनों पर भी विदेश से फंडिंग लेकर धर्मांतरण का सिंडिकेट चला रहा जमालुद्दीन और छांगुर बाबा यूं तो बलरामपुर के उतरौला के मधुपुर गांव में उसके आलीशान कोठी थी, लेकिन परिवार रेहरा माफी गांव में रहता था। रेहरा माफी गांव से करीब 15 साल पहले जमालुद्दीन जब छांगुर बाबा बना तो उसने गांव छोड़ दिया और गांव छोड़ने के बाद जो उसका अगला ठिकाना बना वो थी ये कोठी। ये करीब 3000 स्क्वायर फीट में बना हुआ ये मकान है जिसे छांगुर बाबा ने बनवाया और ये मधुपुर इलाका है। रेहरा माफी से अपना पुश्तैनी घर छोड़ने के बाद वो मधुपुर के ये मकान बनवाया। करीब 1 मंजिला मकान है, 3000 स्क्वायर फीट में ये बनाया हुआ मकान है। और इसके बाद करीब 5 साल पहले जब जमालुद्दीन और छांगुर बाबा ने दरगाह के पास, चांदमिया की दरगाह के पास अपनी आलीशान कोठी खड़ी की तो ये मकान छोड़ दिया। और यहाँ पर वर्तमान में कुछ लोग रहते थे, कुछ परिवार रहते थे, किराए पर रहते थे। लेकिन जब से बुलडोज़र एक्शन शुरू हुआ, बाबा का धर्मांतरण का सिंडिकेट पर कार्रवाई का दौर शुरू हुआ तो तमाम लोग छोड़कर चले गए। लेकिन ये कोठी अभी खड़ी है जो बता रही है कि धर्मांतरण के सिंडिकेट चलाने वाले जमालुद्दीन और छांगुर बाबा की जो अवैध कमाई थी उसकी शुरुआत की पहली इमारत यही मकान था। अवैध कमाई का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 3 महीने के भीतर 7 करोड़ से ज्यादा विदेशी फंडिंग इस छांगुर बाबा को मिल गई थी। तमाम जांच जारी है और एक के बाद एक तमाम परतें खुलती जा रही हैं।